काश मुझे ये अपने कॉलेज में पता होता। कुछ दिन पहले मैं कुछ लोगों के साथ बैठी हुई थी और बातें करते करते डिस्कशन कॉलेज लाइफ तक पहुंच गया। और आप जानते ही हो ऐसे कन्वर्सेशंस कैसे होते हैं। कोई हॉस्टल की मेमोरीज याद करता है, कोई लेट नाइट चाय की, कोई बंक मार के घूमने की स्टोरीज बताता है, कोई लास्ट मिनट एग्जाम की प्रिपरेशन की। सब लोग अपने कॉलेज के दिन याद कर रहे थे और हंस रहे थे, गुड ओल्ड डेज। लेकिन फिर एक इंसान ने ऐसा बोला जिसने पूरी कॉन्वर्सेशन का मूड खराब कर दिया। He said, I wish I had started earlier. एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। फिर उसने एक्सप्लेन किया, जब हम में से ज़्यादातर लोग स्क्रॉलिंग, मस्ती, क्लासेस बंक और बस कॉलेज ख़त्म होने का वेट कर रहे थे, तब वो पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहा था। नॉट बिकॉज ही वॉज क्रेजी अबाउट मनी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने एक चीज़ बहुत जल्दी समझ ली थी। और मुझे आज भी याद है उसने कैसे कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उस वक्त हम में से काफ़ी लोग हंस दिए थे, और सच कहूँ तो मैं भी शायद हंसी थी, क्योंकि उस एज में रिटायरमेंट, इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग फ्यूचर वाले प्रॉब्लम्स लगते थे, आज के नहीं। लेकिन आज जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग लगता है। बिकॉज नाउ आई रियलाइज, जब हम सब टाइम की पावर को बिना समझे इंजॉय कर रहे थे, तब वो उस पावर को यूज कर रहा था। एंड दैट कन्वर्सेशन स्टेड विद मी। स्टॉक मार्केट नहीं, इन्वेस्टिंग नहीं, बल्कि ये रियलाइजेशन कि टाइम इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ अ यंग पर्सन। एंड ऑनेस्टली जब भी मैं अपने कॉलेज डेज के बारे में सोचती हूँ, मुझे लगता है काश किसी ने मुझे पहले ये बात समझाई होती। Hi, this is Kritika. I am 25 and this is my corner of the internet. Here I document my thoughts, dreams and trying to build a meaningful life. So today I am sharing my thoughts that I wish I knew these things in my college days. अगर तुम कॉलेज में हो या कॉलेज स्टार्ट करने वाले हो, then I genuinely believe कि तुम अपनी लाइफ के सबसे पावरफुल फेज में हो। Not because you have money or experience, but because you have time. और ज़्यादातर लोगों को उसकी वैल्यू तब समझ में आती है जब वो निकल चुका होता है। सी, स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बट एक चीज़ जो ऑलमोस्ट नहीं सिखाता कोई भी, पैसा कैसे काम करता है, पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, वेल्थ कैसे बिल्ड करते हैं, और अपने पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाते हैं। एंड ऑनेस्टली यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं। बिकॉज अर्निंग मनी इज द हाफ ऑफ द इक्वेशन, बट मैनेजिंग एंड ग्रोइंग इज द अदर हाफ। सोचो, अगर कोई बहुत अच्छा अर्न करता है लेकिन उसे पैसा मैनेज करना ही नहीं आता, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? प्रॉब्लम इनकम की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है नॉलेज की। मुझे याद है जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, 3 साल जॉब करने के बाद मैं SIPs, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट जैसे टर्म समझने की कोशिश कर रही थी। एंड ऑनेस्टली ईजी नहीं था, क्योंकि तब ऑफिस था, हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, डेडलाइंस थी और ऐसी कई चीज़ें थी जो प्रायोरिटी थी। लर्निंग डिफ़िकल्ट लगती थी। लेकिन अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम्हारे पास वो चीज़ है जिसको मैंने उस वक्त अंडर एस्टिमेट किया था। यस, टाइम। और इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हर कॉलेज स्टूडेंट को आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। नंबर 1, स्टॉप माइंडलेस स्क्रॉलिंग। आई नो दिस फील्स हार्श, बट लिसन टू मी। सोशल मीडिया में एक अजीब पावर होती है कि तुम्हें फील करवाता है कि तुम अपनी लाइफ में पीछे हो। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कार खरीद रहा है, कोई ड्रीम जॉब ले रहा है, कोई परफेक्ट लाइफ जी रहा है, और बिना रियलाइज किए तुम अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हो। फिर तुम उन चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हो जो तुम वैसे भी नहीं चाहते थे। और धीरे धीरे वो फीलिंग कंपाउंड होने लगती है। तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए हो, तुम एंग्शियस फील करने लगते हो, तुम्हें लगता है सब लोग तुमसे फास्ट मूव कर रहे हैं। कुछ साल पहले मैं भी उस साइकिल में फंसी हुई थी, बट व्हेन आई स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग मोर, then something really changed. I feel more calm, more focused, more present, and honestly more alive. So let's do a challenge. बस 7 दिन के लिए unnecessary scrolling बंद कर दो, फिर देखना तुम्हारा माइंड कितना डिफरेंट फील करता है।
नंबर 2, स्टार्ट लर्निंग पर्सनल फाइनेंस। सीरियसली ये लिस्ट का शायद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लर्न हाउ मनी वर्क्स, लर्न व्हाट इज इन्वेस्टिंग, लर्न व्हाट इज SIP, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। नॉट बिकॉज कि तुम्हें फाइनेंस एक्सपर्ट बनना है, बल्कि इसलिए क्योंकि एक दिन तुम अर्न करोगे और जब वो दिन आएगा तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि क्या करना है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं जब मैं अर्न करना स्टार्ट करूँगा तो मैं जो मन करेगा वो खरीदूंगा, और ऑनेस्टली मैं भी ऐसी सोचती थी क्योंकि पैसा मेरा है, राइट। लेकिन फिर एक रियलाइजेशन आता है, आज जो पैसा तुम स्पेंड कर रहे हो उसकी फ्यूचर वैल्यू तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो। और जब ये समझ आ जाता है तो पैसे को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तुम ये पूछना बंद कर देते हो मैं इससे क्या खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ, और ये पूछना शुरू कर देते हो ये पैसा फ्यूचर में क्या बन सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये माइंडसेट शिफ्ट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। नंबर 3, बिल्ड नेटवर्क, बिल्ड रिलेशनशिप्स, टॉक टू पीपल। कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने की जगह नहीं है, ये उन लोगों से मिलने की जगह है जो शायद सालों तक तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट रहेंगे। तुम्हारे फ्यूचर मेंटर्स, बिजनेस पार्टनर्स, अपॉर्चुनिटीज और लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। हो सकता है वो सब अभी तुम्हारे आसपास ही बैठे हों। सो डोंट हाइड, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, कम्युनिटीज ज्वाइन करो, इवेंट्स अटेंड करो और जेन्युइन फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अक्सर लोगों के थ्रू ही आती है। नंबर 4, फोकस ऑन योर हेल्थ। ये वो चीज़ है जिसे मैं काश पहले सीरियसली लेती। सालों तक मेरी लाइफ सिंपल थी, स्टडी, बैठो, फिर स्टडी, और अब वर्क, बैठना, फिर वर्क। हम में से बहुत लोग अपने फ्यूचर को बिल्ड करते करते उस बॉडी को इग्नोर कर देते हैं जो हमें उस फ्यूचर तक ले जाने वाली है। हमें परफेक्ट डाइट की ज़रूरत नहीं है, 6 पैक एब्स की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मूव, एटलीस्ट मूव, वॉक, एक्सरसाइज, प्ले अ स्पोर्ट, स्टे एक्टिव। अपनी बॉडी का ख्याल रखो, बिकॉज फ्यूचर सेल्फ यू इसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलने वाला है। ऑनेस्टली ये 4 चीज़ें सिंपल लग सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये तुम्हारी लाइफ के 4 पिलर्स हैं: माइंडसेट, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ। इनमें से किसी एक चीज़ को भी बहुत देर तक इग्नोर किया तो इवेंचुअली उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। I want to give you one more suggestion. Start a part-time work, freelancing, tutoring या कुछ भी। पैसे के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए। और अगर पॉसिबल हो तो जो अर्न करो उसका एक छोटा पार्ट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, चाहे अमाउंट कितना भी हो, छोटा हो, चाहे मिस्टेक्स हो, चाहे लॉस हो, क्योंकि तुम्हें उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी, एक्सपीरियंस। तुम मार्केट को समझोगे, रिस्क को समझोगे, इन्वेस्टिंग को फील करोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम इन्वेस्ट फर्स्ट और स्पेंड लेटर वाली हैबिट बिल्ड करोगे। और ये हैबिट तुम्हारे फ्यूचर कंप्लीटली चेंज कर सकती है। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपनी कॉलेज मिस्टेक्स का रिग्रेट नहीं है, उन्होंने मुझे शेप किया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर लगती है, काश किसी ने पहले बताया होता कि कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं होता। कॉलेज उस लाइफ की फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए होता है जो तुम फ्यूचर में जीना चाहते हो। और शायद इसीलिए वो कन्वर्सेशन मेरे साथ रह गई, क्योंकि कई बार जो चीज़ें हम विश करते हैं हमने पहले स्टार्ट की होती, वो किसी और के लिए आज भी स्टार्ट करने का मौका होती है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और कॉलेज में देख रहे हो तो शायद तुम वो इंसान हो। जाने से पहले एक काम करो, आज जितनी भी बातें की हैं, पर्सनल फाइनेंस, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, नेटवर्क बिल्डिंग और फोकसिंग ऑन योर हेल्थ करना, इनमें से कौन सी चीज़ तुम आज से स्टार्ट करने वाले हो? कल नहीं, नेक्स्ट वीक भी नहीं, आज। कमेंट्स में अपना कमिटमेंट लिखना, क्योंकि हो सकता है कई साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखो और रियलाइज़ करो कि ये वही दिन था जब सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हुआ था। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।